जर्मनी नर्सिंग हाइप है या रियलिटी, आज हम फैक्ट्स देखेंगे। वेलकम बैक। ये वीडियो उन इंडियन नर्सेस के लिए है जिनके पास जीएनएम डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी है। चाहे फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड, सिंगल हो या मैरिड, हम सिर्फ रिकॉग्निशन रूट की बात करेंगे जिसमें आप अपनी इंडियन नर्सिंग क्वालिफिकेशन को जर्मनी में रिकॉग्निशन करवाते हैं। ट्रेनिंग रूट, ऑस बिल्डिंग, स्टूडेंट वीजा एक्सेट्रा इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आप अगर जर्मनी जाना चाहते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, आपको पता है कि प्रोसेस लॉन्ग है, पेशेंस की काफी जरूरत है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा आपके जर्मन नर्सिंग जर्नी में। तो आप अगर पेशेंट है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं दिखने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जर्मनी को नर्सेस की बहुत जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक जर्मनी को 1.5 लाख नर्सेस की शॉर्टेज थी और अभी और भी शॉर्टेज बढ़ चुकी है। डिमांड हाई है, लेकिन यहाँ का लाइसेंसिंग प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड और स्लो है। आप तब तक नर्स की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक जर्मन अथॉरिटीज से लाइसेंस ना मिले। इसका मतलब फॉरेन नर्सेस यानी कि नॉन ईयू को अपनी क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन एनरकेनुंग करवाना पड़ता है। ये प्रोसेस स्टेट अथॉरिटीज हैंडल करते हैं। हर बैंडेसलैंड स्टेट की अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहां आप अप्लाई करते हो। यहाँ पे काफी सारे जर्मन वर्ड्स आएंगे, मुझे इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपको स्क्रीन में ये वर्ड्स दिखाई देंगे। प्रोसेस क्या है? नटशेल में अथॉरिटी आपके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट करती है टू सी इफ आपकी नर्सिंग क्वालिफिकेशन जर्मन स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है। अगर फुल इक्विवेलेंट निकली तो आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल सकती है, पर मोस्टली पार्शियल रिकॉग्निशन मिलता है, जिसके बाद या तो आपको अडाप्टेशन ट्रेनिंग करनी पड़ती है या नॉलेज एग्जाम पास करना पड़ता है। डिटेल्स हम आगे कवर करने वाले हैं। लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जिसे बेरूप से लॉबिन्स कहते हैं, मिलती है। आप रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम कर सकते हो पूरे जर्मनी में। समरी, डिमांड है, जॉब्स है, पर शॉर्टकट्स नहीं। हर किसी को ये ऑफिशियल स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और रिकॉग्निशन रूट के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है। सिंपल टर्म्स में, इंडिया में स्टेट रिकॉग्नाइज्ड नर्स हो, मतलब आपने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है, तो जीएनएम डिप्लोमा होल्डर्स एंड बीएससी ग्रेजुएट्स दोनों एलिजिबल है। फ्रेश ग्रेजुएट्स भी। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, आपके पास फाइनल नर्सिंग सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप जर्मनी में रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन का रोल। जर्मनी में अप्लाई करते वक्त यूजुअली आपसे सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग मांग सकते हैं आपकी नर्सिंग काउंसिल से। इससे प्रूव होता है कि आप नर्स प्रैक्टिस करने के लिए फिट हो और आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी इशू नहीं है। सो एंश्योर आपकी स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, और अगर एक्सपायर हो गई है तो रिन्यू कर ले। ये भी याद रखे कि जर्मनी रिक्वायर करता है आपके एजुकेशन ड्यूरेशन और कंटेंट मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, तो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह रेडी रखे। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, लीगल वर्सेस प्रेफर्ड। लीगली जीरो एक्सपीरियंस से भी आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैन एंड डू अप्लाई। कानून में कोई मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं लिखा, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ड में एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं कि आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो। क्यों? क्योंकि एक तो आपका क्लिनिकल स्किल रस्ट नहीं होगा और अडाप्टेशन पीरियड में आपको ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दैट सेड, फ्रेशर ग्रेजुएट्स भी जर्मनी आ सकते हैं, स्पेशली थ्रू प्रोग्राम। सो एक्सपीरियंस ना हो तो भी गिव इट अ ट्राई। बस तैयार रहे कि लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली नो अपर एज लिमिट फॉर वर्क वीजा और रिकॉग्निशन। 50 ईयर्स के नर्स भी आ सकते हैं थियोरेटिकली। हाउएवर, अगर आप 45 प्लस एज के हैं तो वीजा के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन आती है, आपकी जॉब सैलरी मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट करे। 2026 के हिसाब से अगर 45 साल से ऊपर आप है तो ग्रॉस एनुअल सैलरी कम से कम 55,000 यूरोज होनी चाहिए, या आपके पास एडिक्वेट पेंशन प्लान हो फ्यूचर के लिए। नर्सिंग को जर्मनी ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाला है, तो सैलरी थ्रेशोल्ड थोड़ा लोअर कंसिडर होता है, अराउंड 43,000 यूरोज। फिर भी एक एवरेज नर्स सैलरी से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब ओल्डर कैंडिडेट्स को प्लान करना चाहिए कि हायर
पे, रीजन या सीनियर रोल्स टारगेट करे, बट नो ऑफिशियल एज कट ऑफ. इट डिपेंड्स ऑन मीटिंग दैट फाइनेंशियल क्राइटेरिया. जनरली मोस्ट इंडियन नर्सेज जो आ रहे हैं वो 20s या 30s में है, पर 40s में भी काफी नर्सेज सक्सेसफुली आई है. एज से ज्यादा आपकी हेल्थ, अडेप्टेबिलिटी और फाइनेंसेस मैटर करेंगे. स्टेट वाइज वेरिएशन. जर्मनी के 16 स्टेट्स है और रिकॉग्निशन प्रोसेस स्टेट के अलग अथॉरिटीज हैंडल करती है. रूल्स कोर सेम है, पर कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे. जैसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्टेट टू स्टेट स्लाइटली वैरी कर सकती है. कहीं पे एक्स्ट्रा एफिडेविट चाहिए, कहीं पे नोटराइजेशन रूल अलग है. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हर जगह B2 ही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफर कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टेट्स शायद B1 पे आपको कंडीशनल अप्रूवल दे दे जब तक B2 कर लो, पर ज्यादातर केसेस में फाइनल लाइसेंस के लिए B2 सर्टिफिकेट चाहिए ही. एक और डिफरेंस, अडाप्टेशन वर्सेस एग्जाम अवेलेबिलिटी. कुछ स्टेट्स स्पेशली जहां ट्रेनिंग स्कूल है आपको अडाप्टेशन कोर्सेज ऑफर करने में प्रोएक्टिव है, जबकि कुछ स्टेट्स में ज्यादा लोग कैंटनी प्रूफुंग नॉलेज एग्जाम देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्ड अडाप्टेशन कम अवेलेबल है. एग्जाम फॉर्मेट भी थोड़ा डिफर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में ओरल प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, कहीं पे रिटन प्लस ओरल, बट ओवरऑल आप जहां जॉब करना चाहते हैं उसी स्टेट में अप्लाई करना बेस्ट है. लाइसेंस पूरे जर्मनी में वैलिड हो जाएगा वंस अटेंड. नोट, एक चीज ध्यान रहे, आप एक से ज्यादा स्टेट्स में साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं कर सकते. पहले डिसाइड करें, आप उसी को फॉलो थ्रू करें. अभी हम देखेंगे कॉमन पॉइंट्स जहां कैंडिडेट्स अटक जाते हैं. सबसे पहला है जर्मन लैंग्वेज. इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में हम डिटेल में बात करेंगे. बहुत से नर्सेस B2 तक पहुंचने में ही गिव अप कर देते हैं, सो यही प्राइमरी फिल्टर है. दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क. जर्मनी का प्रोसेस डिटेल्ड है. अगर आपके पेपर्स इनकम्प्लीट या गलत है तो टाइम लगेगा. कई कैंडिडेट्स का रिकॉग्निशन रिजल्ट पार्शियल आता है विथ लिस्ट ऑफ डेफिसिट्स. ये सुन के कुछ लोग घबरा जाते हैं. रियलिटी ये है कि ये ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है. इंडिया की नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री और जर्मनी की ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो पार्शियल एनर्कनुंग, टेल एनर्कनुंग मिलना नॉर्मल है. अथॉरिटी आपको बताएगी कि कौन से सब्जेक्ट्स या स्किल्स लैकिंग है कंपेयर टू जर्मन स्टैंडर्ड्स. यहीं पे डिसाइड होता है कि आपको एक्स्ट्रा एग्जाम या ट्रेनिंग करनी है. कई लोगों को प्रोसेस लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एडिशनल स्टेप्स उन्होंने प्लान नहीं किए थे. एक और बॉटलनेक, एग्जाम फियर. कैंटनी स्प्रुंग का नाम सुन के लोग स्ट्रेस लेते हैं, बट आपके पास अडाप्टेशन का भी रास्ता होता है जो हम अब डिस्कस करेंगे. सो नॉलेज और प्लानिंग की कमी से लोग अटकते हैं, नॉट बिकॉज जर्मनी इम्पॉसिबल है. अगर आप पहले से अवेयर है इन हर्डल्स के बारे में, आप उन्हें टैकल कर सकते हैं. अभी हम बात करेंगे लैंग्वेज प्लस प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में. जर्मन लैंग्वेज A1 to B2. आपको जर्मनी में नर्स बनने के लिए जर्मन सीखना ही पड़ेगा. ये लीगल रिक्वायरमेंट है. जनरली ये जर्नी होती है A1 बेसिक, A2 बेसिक प्लस, B1 इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट. जर्मनी के हॉस्पिटल्स B2 सर्टिफिकेट मांगते ही है बिफोर यू स्टार्ट एज अ नर्स. B2 का मतलब क्या? इस लेवल पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझ सकते हैं और फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप नेटिव जितना नहीं होंगे. वार्ड की रियलिटी, शुरुआत में जब आप B2 पास करके भी वार्ड पे जाओगे तब भी आपको हर चीज समझ नहीं आएगी. पेशेंट्स के अलग एक्सेंट्स, कलीग की फास्ट ब्रीफिंग, मेडिकल शॉर्ट फॉर्म्स एटसेट्रा. B2 इंश्योर्स कि आप बेस लैंग्वेज बैरियर क्रॉस कर लो, बट प्रोफेशनल जार्गन्स और लिसनिंग स्किल्स और शार्पन करने पड़ेंगे. सो ट्रीट B2 एज मिनिमम गेट पास, नॉट द फिनिश लाइन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. सो एक्सेप्टेड एग्जाम्स. आप B2 तक पहुंच गए तो कौन सा एग्जाम देना है? गोएथे इंस्टीट्यूट, टेल्क और OSD सबके B2 सर्टिफिकेट्स एक्सेप्टेड होते हैं. ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स है. गोएथे और टेल्क इंडिया में कॉमन है. टेल्क B2 थोड़ा फास्ट रिजल्ट के लिए जाना जाता है और गोएथे स्टैंडर्ड है. कोई इजी नहीं है, दोनों में प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए. कुछ एम्प्लॉयर्स या स्टेट्स स्पेसिफिक एग्जाम नहीं मांगते, बस B2 सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. प्रो टिप, टेल्क का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन
B1 टेल्क ड्यूच B1 to B2 प्लेव्च भी होता है स्पेशली फॉर नर्सिंग, पर बहुत जगह जनरल B2 ही चलेगा क्योंकि बाद में वैसे भी आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ सकता है। अभी हम बात करेंगे फैक्स प्राचप्रूफुंग प्रोफेशनल लैंग्वेज एग्जाम। ये एक स्पेशल एग्जाम है जो कुछ स्टेट्स नर्सेस के लिए एनफोर्स कर रहे हैं। तो टेस्ट की आप जर्मन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने B2 जनरल पास कर लिया, उसके बाद आपको नर्सिंग लाइसेंस से भी पहले शायद फैक्सप्रॉन्ग B2 फ्लेज देना पड़े, स्टेट डिपेंडिंग। फॉर एग्जांपल रेनलैंड फास्ट स्टेट ने 2024 से शुरू करा है। इसमें होता क्या है, 20 to 60 मिनट्स का आपका एग्जाम, जहां पे आपको 2 ओरल पार्ट्स, एक रिटन पार्ट देना होता है। इस एग्जाम का पर्पस है देखना कि आप सिर्फ ग्रामर पासिंग नॉलेज नहीं बल्कि एक्चुअल वर्ड की लैंग्वेज समझते हो। ये एग्जाम अब तक हर स्टेट में नहीं था, पर 2019 में हेल्थ मिनिस्टर ने मिलकर डिसाइड किया कि हर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए लैंग्वेज एग्जाम होना चाहिए। सो डॉक्टर्स के लिए तो था ही, अब नर्सेस के लिए भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी बात करेंगे कैंथनीस्प्रुंग वर्सेस एन पासुंग लहग्रांग एडाप्टेशन पीरियड। जब आपका रिकॉग्निशन पीरियड पार्शियल आता है तो आपको कंपनसेशन मेजर्स पूरी करनी होती है। तो ब्रीज द गैप, तो उसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट है कैंटनीस्प्रूफुंग, ये एक नॉलेज एग्जाम है। सोचो एक तरह का लाइसेंसिंग टेस्ट जिसमें आपको अपने फील्ड की थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज जर्मन अथॉरिटीज को प्रूव करनी है। यूजुअली इट कवर्स नर्सिंग थ्योरीज अक्रॉस सब्जेक्ट जैसे मेडिकल, सर्जिकल, पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स प्लस मे बी अ प्रैक्टिकल डेमो और ओरल केस डिस्कशन। ये हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है। जनरली लोकल नर्सिंग स्कूल या हॉस्पिटल्स कंडक्ट करवाते हैं विथ एग्जामिनर्स। इफ यू पास यू गेट योर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। सेकंड है अडॉप्टेशन पीरियड, जिसे जो स्क्रीन पे आ रहा है वो भी कहा जाता है। ये एक सुपरवाइज ट्रेनिंग पीरियड है। इंस्टेड ऑफ एक दिन का एग्जाम स्ट्रेस, आप कुछ महीने हॉस्पिटल एंटन फ्लेगहेम में काम करते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हो, साथ में थोड़ा क्लासेस ट्रेनिंग भी हो सकती है लाइक ब्रिजिंग कोर्स। एंड में आपका मेंटर या ट्रेनिंग इंचार्ज सर्टिफाई करता है कि आपने रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज अचीव कर लिए, फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है विदाउट अ फॉर्मल एग्जाम। सो आपको कौन सा मिलेगा ये लार्जली डिपेंड करता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस और स्टेट के सिस्टम पे। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करके बिना एम्प्लॉयर के जर्मनी जा रहे हो, ज्यादा चांसेस है कि अथॉरिटी बोलेगी डू द एग्जाम, क्योंकि अडॉप्टेशन अरेंज करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए एम्प्लॉयर चाहिए। अगर आप पहले से हॉस्पिटल की जॉब लेकर आए हो और हॉस्पिटल रेडी है आपको ट्रेन करने के लिए, तो अडॉप्टेशन इजी हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। कई स्टेट्स लेटर में ही पूछ लेती है आपसे आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो। आप अडॉप्टेशन चूज करो तो आपको एक ट्रेनिंग प्लान सबमिट करना पड़ेगा जिसे वो अप्रूव करेंगे। अडॉप्टेशन में टाइम लगता है 3 to 6 मंथ्स या उससे भी ज्यादा, पर आप डे 1 से हेल्थ केयर सेटअप में घुल मिल जाते हो। एग्जाम 1-2 महीने में क्लियर हो सकता है इफ यू आर एग्जाम रेडी, पर फेल होने का रिस्क होता है, चॉइस समझ के लेना। एग्जाम देना चाहते हो तो पहले थोरोली प्रिपेयर होके ही जाओ। अगर अडॉप्टेशन मिल रही है एम्प्लॉयर से, इट इज ऑफ्टन सेफर रूट क्योंकि आप लर्न करते करते प्रूव करोगे। आपका सवाल हो सकता है क्या एग्जाम की तैयारी के दौरान काम कर सकते हैं? हाँ, यही तो पूरा आइडिया है। जर्मनी स्किल्ड वर्कर वीजाज अलाउ यू टू वर्क इन अ लिमिटेड कैपेसिटी। जब आप रिकॉग्निशन प्रोसेस में हो, इसके लिए आपको टेम्पररी परमिट मिलेगा स्टेट अथॉरिटी से। कुछ स्टेट इसे बेरूप से लॉबिन्स कहते हैं, टेम्पररी वर्क परमिट एज अ नर्स अंडर सुपरविजन। इस परमिट के साथ आप नर्सिंग असिस्टेंट या ट्रेनी नर्स की तरह वार्ड पे काम स्टार्ट कर सकते हो। आप पेशेंट केयर करोगे, रूटीन नर्सिंग ड्यूटीज करोगे, बस आपके एक्शंस किसी फुल्ली लाइसेंस्ड नर्स के अंडर सुपरवाइज्ड होंगे। इनिशियली वो चेक करेंगे, काउंटर साइन करेंगे एटसेट्रा। आप अर्न करना शुरू कर देते हो। इस स्टेज पे 2 सैलरी कम होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम नंबर्स देखेंगे, साथ साथ आपको एग्जाम या अडॉप्टेशन की प्रिपरेशन भी करनी होती है। जनरली वीजा और अथॉरिटी दोनों ये परमिट 18 मंथ्स तक देते हैं। ये सेक्शन 16D वीजा ड्यूरेशन होता है। इस ड्यूरेशन में आइडियली आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल करते हो, 1-2 चांसेस और मिलते हैं स्टेट के रूल्स के हिसाब से, मे बी 2 अटेम्प्ट्स टोटल। इफ बाय एंड ऑफ 18 मंथ्स आप पास नहीं कर पाते, वीजा एक्सटेंड करना मुश्किल हो सकता है अनलेस कुछ स्पेशल रीजंस हो। बट मोस्ट एम्प्लॉयर्स एंड स्टेट्स ट्राई टू सपोर्ट यू टू पास। उनको भी आपकी सक्सेस चाहिए। चलिए अब सबके मन का बड़ा सवाल, जर्मनी में नर्सेस कितना कमा सकते हैं?